Welcome to Sri Academy ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है रामचरितम्। एकादश पाठः श्रीरामचरितम्। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि रामायणं रचितवान्। अतः भगवतः श्रीरामस्य अखिलं चरितं वर्णितम् अस्ति। पुरा अयोध्यायां दशरथः नाम राजा आसीत्। तस्य तिस्रपत्न्यः आसन्, कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा च। ताभ्यश्चत्वारः पुत्रा अभवन्। कौसल्यायाः श्रीरामः, कैकेय्याः भरतः, सुमित्रायाः लक्ष्मणः, शत्रुघ्नश्च। बाल्ये एते सर्वे वेदादिसकला विद्या अधीतवन्तः। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि रामायण की रचना किए। भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन इसमें है। प्राचीन काल में अयोध्या में दशरथ नाम के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। उनके 4 पुत्र हुए। कौसल्या से श्री राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन में ही वह सभी लोग वेदों के ज्ञाता और अनेक प्रकार की कला और विद्याओं को जान चुके थे या अधिग्रहित कर चुके थे। श्रीरामः लक्ष्मणस्य महर्षे विश्वामित्रस्य आश्रमम्। श्री राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में अगच्छताम गए। तौ कुमारः विश्वामित्रात् धनुर्विद्याम् अशिक्षेताम्। वे दोनों कुमारों को विश्वामित्र ही धनुर्विद्या की शिक्षा दिए। तत्र अनेकान् राक्षसानापि तौ अहताम्। वहाँ वे लोग अनेकों राक्षस को मारे। ततः विश्वामित्रेण सह राम लक्ष्मणो मिथिलाम् अगच्छताम्। इसके बाद वह दोनों भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ मिथिला गए। तत्र स्वयंवरे श्रीरामः स्युधनुः भङ्क्त्वा राज्ञः जनकस्य सुता सीतां व्यवहरत्। वहाँ स्वयंवर में श्री राम शिव धनुष को तोड़कर राजा जनक की पुत्री सीता से विवाह किए। अयोध्यायां दशरथः श्रीरामस्य युवराज रूपेण अभिषेकम् ऐच्छत्। अयोध्या में दशरथ श्री राम का युवराज के रूप में अभिषेक करना चाहते थे। तदानीम् एव कैकेयी श्रीरामस्य 14 वर्षाणि वनवासाय भरतस्य च यौराज्याय दशरथं प्रार्थयत्। उस समय कैकेयी श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को युवराज बनने की प्रार्थना दशरथ से की। पूर्वं दशरथः तस्यै वचनं द्वयं दत्तवान् आसीत्। पहले ही दशरथ उसको 2 वचन दिए थे। अतः पितुः वचनं पालयितुं श्रीरामः वनम् अगच्छत्। अतः पिता के वचन का पालन करते हुए श्री राम वन को गए। सीता लक्ष्मणश्च श्रीरामम् अन्वागच्छताम्। सीता, लक्ष्मण और श्री राम वन को गए। रामात् वियोगेन दशरथः प्राणान् त्यजत्। राम के वियोग में दशरथ प्राण त्याग दिए। तस्मिन् काले स्वमाता अहस्य गृहम् आसीत्। वह अपने माता के साथ घर को भी छोड़ दिए थे। माता मह गृहात् प्रत्यागतः भरतः श्रीरामस्य वनगमने अतीव क्षुब्धः जातः। मामा के घर मामा के घर से भरत लौटकर श्री राम के वन जाने से अत्यंत क्षुब्ध हुए। वनवासात् तं
प्रत्यावर्तितुं सह चित्रकूटे वने रामेण सह मिलत। वनवास से उन्हें लौटाने के लिए वह चित्रकूट में के वन में राम से मिले, परंतु श्रीरामः पितुः सत्यमेव पालयित्वा वनात् न प्रत्यागच्छत्। परंतु श्रीराम पिता के सत्य का पालन करने के लिए वन से नहीं लौटे। श्रीरामः भरताय स्वस्य पादुके अयच्छत्। श्रीराम भरत की पादुका यानी खड़ाओं को लेकर लौट आए। भरत तत्र पादुकाद्वयं सिंहासने संस्थाप्य श्रीरामस्य सेवकम् इव राज्यं सात्। तब खड़ाओं यानी पादुका के सहारे सिंहासन को पर पादुका रखकर श्री राम के सेवक की भांति राज्य का शासन किए। सीता लक्ष्मणाभ्याम स श्रीरामः बहुषु वनेषु भ्रमित्वा पंचवटी वने निवसत। सीता लक्ष्मण के साथ श्री राम बहुत सारे वनों में भ्रमण करने के बाद पंचवटी में रहे, परंतु एकदा लंकाया राज्ञा रावण तस्मात् वनात् छलेन सीता महरत। एक बार किंतु लंका का राजा रावण उस वन में छल से सीता का हरण किया। ताम बिना श्री राम व्याकुलो अभवत्। उनके बिना श्री राम व्याकुल हो गए। स किष्किंधाया वन राजेन सुग्रीवेण सह मित्रताम अकरोत्। वह किष्किंधा के राजा वनराज से सुग्रीव से मित्रता किए। वह किष्किंधा वानर राज सुग्रीव से मित्रता किए। तस्य मंत्री महावीरो हनुमान लंका गत्वा सीताया अन्वेषणम अकरोत्। उनका मंत्री महावीर हनुमान लंका जाकर सीता का खोज किए। श्री राम लक्ष्मणेन वानर सेनया च समुद्रे सेतुबंधनम कृत्वा लंकाम अगच्छत्। श्री राम लक्ष्मण और वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल बांधकर लंका गए। तत्र स कुंभकर्णम मेघनादा दिव्य सकलय बांधवै सह दुष्टम रावणम अहनन सीता च समुदहरत। वहाँ वह कुंभकर्ण मेघनाद सकल बांधुओं को के साथ दुष्ट रावण को मारते हुए सीता को पुनः ले आए। ततः सीता लक्ष्मणाभ्याम सह पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छत्। इस प्रकार से सीता लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या वापस लौटी। तो आशा है बच्चों आप सभी लोग इस भाग के अंश का अर्थ भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।